नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास हो तो ऐसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुन रहे हो, मेरे पैरों में और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जरा लाडो का डायपर बगल वाले रूम में बेड पर हुआ है, थोड़ा ला दो ना। खुशी ने अपने पति अमन से प्यार से कहा, परंतु उसका पति जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में ही रहकर हमेशा बीमार पड़ जाती हो। अगर तुमसे लाडो का काम नहीं होता है तो तुम अपने मायके से किसी को बुला लो। मैं तुम्हें शादी करके आराम करने के लिए नहीं लाया हूँ यहाँ। खुशी का पति अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वह खुशी को हमेशा अपने पैरों तले दबा कर रखना चाहता था। अभी 1 महीने पहले ही खुशी को ऑपरेशन से बेटी हुई थी। उसे जरा भी आराम नहीं मिल पा रहा था। उसकी सास और उसकी माँ कुछ दिन के लिए उसके घर आई थी, परंतु बेटी के 15 दिन के होते ही वो दोनों अपने अपने घर वापस लौट गईं। बेचारी खुशी पूरा दिन अकेले ही अपनी बेटी को संभालती थी और ऊपर से घर का सारा काम भी करती थी। पूरी रात उसे उसकी बेटी जगाती रहती थी। सुबह अगर वह सो जाती तो खुशी की भी आंख लग जाती थी, पर बेचारी सुबह भी वह कैसे सो पाती। 8 बजे उसके पति को ऑफिस के लिए निकलना होता था, इसलिए वह जल्दी जल्दी उसका नाश्ता खाना तैयार करने में लग जाती थी। और जब तक वह पति के लिए नाश्ता खाना तैयार करती तब तक उसकी बिटिया रानी सोकर उठ जाती थी। एक बार खुशी को अचानक बुखार हो गया। उसने अपने पति से कहा, आज आप कैंटीन में खाना खा लेना। परंतु खुशी के इतना कहते ही उसका पति अमन गुस्साते हुए फिर बोला, तुम्हें क्या शादी करके यहाँ आराम करने के लिए लाया हूँ? अगर मुझे बाहर कैंटीन में ही खाना खाना था तो तुम्हारे यहाँ होने का क्या फ़ायदा? अपना सामान पैक करो और चली जाओ अपने मायके। अब बेचारी खुशी क्या करती? वह तुरंत बेड से उठी और अपने सर पर कपड़ा बांधकर पति के लिए नाश्ता और खाना बनाया। जब खुशी की बेटी रात को ज़्यादा रोने लगती थी तो उसका पति अमन झुंझलाकर अपना तकिया और चादर लेकर दूसरे रूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके चादर तान कर सो जाता था। बेचारी खुशी पूरी रात बेटी को अपने गोद में लेकर बैठी रहती थी, जैसे वह अमन की पत्नी न होकर घर की नौकरानी बन गई थी। अमन उससे सिर्फ काम ही ढूंढता था, बाकी उसकी कोई कदर नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि खुशी पढ़ी लिखी नहीं थी या वह नौकरी नहीं कर सकती थी, पर उसने अपना परिवार संभालने के लिए अपने सारे सपनों का गला घोट दिया। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अमन एक बहुत प्यार करने वाला पति था, पर उसका असली प्यार तो खुशी के बेटी के आने के बाद पता चला। वह हमेशा खुशी से दूर दूर रहने लगा। खुशी से प्यार करना तो दूर, वह उससे अच्छे से बात करना भी भूल गया। अब तो हद हो गई। हर बात पर अमन खुशी से हमेशा यही कहता कि खुशी, अब तुम किसी काम की नहीं रही। एक औरत का शरीर बच्चों के होने के बाद पहले जैसा नहीं रहता है, वह पहले जैसी सुंदर नहीं दिखती है। एक दिन खुशी को अपने पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोली, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे शरीर से प्यार है। तुम बहुत स्वार्थी इंसान हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ था जो मैंने तुम जैसे स्वार्थी आदमी से प्यार किया। अमन को खुशी की बात लग गई और वह
उस दिन के बाद से खुशी के कमरे में जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वह खुशी को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना पीना खाकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। अब धीरे धीरे खुशी बीमार रहने लगी। उसके अंदर शक का कीड़ा समा गया कि अमन जरूर बाहर में किसी और औरत के पास जाता है। वह खोई खोई सी रहती थी। एक दिन अचानक से बिना बताए खुशी की सास उसके घर आ गई। दरवाज़ा अमन ने खोला। वह अपनी माँ को देखकर घबरा गया और बोला, माँ आप यहाँ इस वक्त? वह भी बिना बताए आप अचानक आज यहाँ कैसे आ गई? तब उसकी माँ थोड़ा नाराज होते हुए बोली, क्या बात है अमन, ना तुमने मुझे प्रणाम किया, ना हाल चाल पूछा और पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्यों आ गई? तुझे हो क्या गया है? क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी तुम लोगों से पूछना पड़ेगा? तब अमन थोड़ा झिझकते हुए बोला, अरे नहीं माँ, वह आप कभी अकेले ऐसे नहीं आई है ना, इसीलिए पूछ लिया। अमन ने आगे बढ़कर अपनी माँ के पैर छुए। तभी खुशी भी अपनी बेटी को गोद में लेकर आ गई और वह सास के पैर छूने ही वाली थी कि तभी उसकी सास मालती जी ने उसकी बेटी को गोद में ले लिया ताकि उनकी बहू उनके पैर छू सके। सभी लोग अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। मालती जी बोली, बेटा 2 महीना हो गए पर तुम दोनों में से किसी ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, तो तुम्हारे पापा बोले कि मैं तुम दोनों को देख कर आऊँ कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। उन्हें खेत में काम था, इसलिए वह मेरे साथ नहीं आ सके और मुझे बस में बैठा दिया तो मैं अकेले आ गई। अच्छा हुआ माँ जो आप यहाँ आ गई, अमन बोला। मालती जी अपनी बहू खुशी को गौर से देख रही थी। वह जब से आई थी खुशी की एक शब्द नहीं सुनी थी। वह सिर्फ पागलों की तरह उन्हें देख रही थी। उसके बाल बिखरे और उलझे हुए थे, जैसे वह कितने दिनों से कंघी न की हो, और बेकार सी नाइटी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर काफ़ी उदासी छाई थी। मालती जी को अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि यह उनकी वही बहू है जिसका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पीन तो कभी हटती ही नहीं थी। पूरे घर में उसके पायलों की छन छन सुनाई देती थी। मालती जी खुशी से बोली, मेरी बच्ची तुमने अपना यह क्या हाल बना लिया है? तब अमन गुस्साते हुए बोला, माँ यह इसका रोज का ड्रामा है, कुछ नहीं करती है। देखो कैसे पागलों की तरह आपको देख रही है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। फिर वह खुशी की तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम माँ को ऐसे ही देखते रहोगी या फिर माँ के लिए चाय भी बनाओगी? खुशी अभी चाय बनाने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी मालती जी बोली, नहीं आज चाय खुशी नहीं बनाएगी, आज मेरे लिए तुम चाय बनाओगे। जाओ और जाकर चाय बनाओ और सुबह का नाश्ता भी तुम ही बनाओगे। बिना खुशी को परेशान किए अब अमन अपनी माँ की बातों को कैसे टाल सकता था। वह चुपचाप किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और नाश्ता करके ऑफिस चला गया। जब शाम को वह ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ मालती जी ने अपना हुक्म सुनाया, तुम रोज़ सुबह उठकर अपना चाय नाश्ता बनाकर और खाकर ऑफिस चला जाया करो। बहू को सुबह सुबह मत जगाओ जब तक कि हमारी लाडो 1 साल की नहीं हो जाती है। और हाँ, छुट्टी के दिन तुम बहू के साथ घर के काम में मदद करोगे। तब अमन बोला, माँ जब सब कुछ मुझे ही करना है तो आप खुशी और लाडो को अपने साथ गांव लेकर चले जाइए। तब मालती जी उसे थोड़ा डांटते हुए बोली, हाँ सही कर रहा है बेटा, तेरे साथ 7 फेरे लेकर यह हमारे साथ गांव में रहने के लिए आई है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊं और तुम यहाँ शहर की लड़कियों के साथ रंगरलियाँ मनाए? हरगिज नहीं, मुझे तेरा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है अमन। तब अमन थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या माँ आप मुझे इतना गलत समझती हैं? ठीक है, कर दिया करूँगा मैं आपकी बहू का थोड़ा बहुत मदद। बेटे की बात सुनकर मालती जी थोड़ा हंसते हुए बोली, वैसे तो मैं भी इतनी जल्दी
कहीं नहीं जा रही हूँ, कुछ दिन यहीं रहूँगी तुम लोगों के साथ। अपने लाडो की सेवा करूँगी, उसकी मालिश करूँगी, देखभाल करूँगी। गांव में बड़ी बहू सब संभाल रही है। उसी दिन से मालती जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली। वह खुशी को आराम करने का पूरा समय देती थी। लाडो को वह खुद संभालती थी। उस दिन के बाद से अमन के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा और खुशी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। तब मालती जी बोली, बहू, यह जो पुरुष लोग होते हैं ना, भौरे की तरह होते हैं। उनका स्वभाव बिल्कुल एक भौरे जैसा ही होता है। उन्हें एक ही डाल पर बैठाए रखने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति अपने पत्नी के प्यार, सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं रह जाता है। इसलिए तुम सज धज कर रहा करो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम और अमन एक साथ जाकर फिल्म देखाओ। अमन आता ही होगा, लाडो को मैं देख लूँगी। और हाँ, तुम दोनों बाहर ही खाना भी खा लेना। मेरे लिए तो सुबह का खाना अभी रखा हुआ है। सास की बात सुनकर खुशी अपने सास के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तब मालती जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, जा पगली, जल्दी से तैयार हो जा। तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। खुशी बहुत ही सुंदर सी एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और चेहरे पर हल्की सी मेकअप की। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन ने उसे देखा तो देखते ही रह गया। आज उसकी नज़र खुशी के चेहरे से हट नहीं रही थी। वे दोनों हाथों में हाथ डालकर फिल्म देखने चले गए। उन दोनों को साथ में देखकर मालती जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अमन ने खुशी से अपने किए हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अब घर में भी मालती जी रात में कई बार बहाना बनाकर लाडो को अपने पास ही सुला लेती थी। वह कहती थी कि लाडो के बिना मुझे नींद नहीं आती है, उसे मेरे पास ही सुला दो। अब धीरे धीरे खुशी और अमन के रिश्ते में प्यार बढ़ने लगा और वह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और वह फिर से पहले की तरह एक अच्छे पति पत्नी की तरह प्यार से रहने लगे। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि बड़े बुजुर्ग घर के नींव होते हैं, जिनके बिना हमारा घर अधूरा होता है। काश दुनिया की हर सास खुशी की सास की तरह ही होती। वह अपने बेटे बहू के बीच दूरियां पैदा करने के बजाय उनके बीच नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करती, तो कोई भी परिवार या कोई भी पति पत्नी का रिश्ता टूटकर कभी नहीं बिखरता। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।